गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? तो गाइस, आज बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज में स्वागत है आपका। और आज बात करने वाले हैं हम झारखंड के यशस्वी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने। आज झारखंड के जननायक नेता, जो आंदोलनकारी आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, पुत्र हैं, आज उनके बारे में विस्तार से बातें करेंगे कि कैसे एक झारखंड का मुख्यमंत्री आज देश का सबसे बड़ा जननायक बन के उभरा। सभी को जोहार 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 रौरे मन के जोहार। जोहार। बात करते हैं पिछले कार्यकाल की, जो उनका मुख्यमंत्री के रूप में चल रहा था, जिसके बीच में कोरोना जैसी महामारी आई और 2 से ढाई साल का वक्त उसमें चला गया। और कोरोना में जो कार्य माननीय हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया, वो किसी भी मुख्यमंत्री ने पूरे भारत में करके नहीं दिखा पाया। क्योंकि उन्होंने वो मजदूरों को जो बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, उसे बाई हेलीकॉप्टर, बाई प्लेन अपने राज्य झारखंड वापस लाने का काम किया। और पूरे झारखंड में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, किसी भी तरह से अन्न की कमी नहीं होने दी, खाने की कमी नहीं होने दी। और एक दूसरे को जहाँ पे भी जाना था उसकी पूरी सुविधा उपलब्ध कराई, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई, दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई। और जितना उन्होंने एक आम आदमी की तरह सभी जनमानस की सेवा की, वो उदाहरण सुनहरे अक्षरों में ऑलरेडी इतिहास में दर्ज कर दिया गया है। क्योंकि वैसी सेवा या वैसा कार्य अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कर दिखाया। तो जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म होने के मोड़ पे आता है, 2 से ढाई साल कोरोना महामारी में आप कह सकते हो कि बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि उन दिनों कोई विकास कार्य नहीं हो पाया था, क्योंकि सारे के सारे लोग अपने घरों में रहते थे और बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। जब 1 साल का समय बाकी था, लगभग 10 से 11 महीने का समय बाकी था, उनको एक झूठे आरोप में, झूठे केस में फंसा दिया जाता है और लगातार उनको समन पे समन भेजा जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता था कि वो निर्दोष हैं, इसीलिए वो समन भेजने के बाद बहुत कम उपस्थित होते थे अदालत में। मगर इसका फल ये हुआ कि उन्हें एक ज़बरदस्ती एक ऐसे केस में फंसा दिया गया। उनको लगातार बहुत से समन भेजे गए और जिसमें वो किसी किसी डेट पे उपस्थित होते थे अदालत में, क्योंकि उन्हें पता था कि वो निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन जब बड़ी अदालत ने उन्हें समन भेजा तो उन्हें मौजूद होना पड़ा। और फाइनली जब ईडी उनके घर पे पहुंच गई और उनसे सवाल जवाब करने लगी, तो उनको भी ये फीलिंग आ गई कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आप इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या देखेंगे कि उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप केजरीवाल को देखिए, उन्हें भी जेल भेजा गया था, मगर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। उनकी लालसा खत्म नहीं हुई थी मुख्यमंत्री पद की। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपना इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया। आखिर उन्हें मुख्यमंत्री पद को क्यों त्यागना पड़ा? क्या आपने कभी सोचा है? मुख्यमंत्री पद को त्यागने की नौबत इसलिए आई क्योंकि उन्हें षड्यंत्र करके ऐसे सवालों के जाल में बुन दिया गया। ईडी ने ऐसे सवालों के जाल बुन दिए कि उस समय उनके लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उस समय उन्होंने जितने भी सवाल के जवाब देने की कोशिश की, वो सब, क्योंकि प्लानिंग थी, ईडी की प्लानिंग थी विरोधी पार्टी की। और मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट आपको बिल्कुल पता है कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ, किस विरोधी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लगातार
पिछले 4 से 5 महीने उन्हें फंसाया और उसके बाद उन्हें जेल भेजने में कामयाब हो गए और उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। और तो और एक कैबिनेट की बैठक होती है और चंपई सोरेन जी को, चंपई सोरेन दा को, अभी मैं माननीय उनके आगे नहीं लगा रहा बट वो माननीय हैं, माननीय चंपई सोरेन दा, उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाता है और वो 6 महीने मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं। जब कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है जेएमएम का, तब तक वो मुख्यमंत्री पद पे बने हुए थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। हेमंत सोरेन जी निर्दोष साबित हुए और फिर से उन्होंने वापिस आके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने, आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर आप अपनी दुकान को किसी को हवाले करके जाते हैं, 2 घंटे में मुझे काम है मैं आता हूँ, तो क्या वो दुकान उस शख्स की हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से चंपई सोरेन दा को उन्होंने अपनी दुकान सौंपी थी या अपना कार्यभार सौंपा था, उनको परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मगर मुख्यमंत्री पद की लालसा ने माननीय चंपई सोरेन दा का भी दिमाग बदल दिया। वो ऐसे बदले कि जाके विरोधियों के गुट में शामिल हो गए, क्योंकि चुनाव आने वाला था। मगर उन्हें पता था कि ये उनका कदम जो है उन्हें खुद बैकफुट पे ले जाएगा और उनका फ्यूचर कुछ नहीं रहेगा। उन्हें तो ये भी सोचना चाहिए था कि उनके बेटे का राजनीतिक सफ़र, शुरुआत ये बिल्कुल कैसी रहेगी, एक शुरुआत ही अंत बन के रह गई। क्योंकि भले ही वो अपनी सीट से जीत गए चंपई सोरेन दा, मगर उनकी सभी जगह आप कह सकते हो कि बहुत घोर विरोध हुआ, घोर निंदा हुई। क्योंकि जिस पार्टी को उन्होंने सींचा, जिस पार्टी को उन्होंने अपना सारा समय दिया, आज वो उसके विरोध में खड़े हो गए सिर्फ एक पद की लालसा के लिए। और आज भी वो अपने फैसले पे ऐसे कायम रहते हैं जैसे उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया था। मगर आज झारखंड की जनता ने ये साबित कर दिया है कि कौन सही था, कौन गलत था। क्योंकि फिर से जो विधानसभा चुनाव होते हैं, बहुत बड़ी जीत मिलती है जेएमएम को और कांग्रेस को, महागठबंधन को, और चारों खाने चित हो जाती है विरोधी पार्टी यानी भाजपा। और एक बार फिर से झारखंड में अबुआ सरकार, दिशोम गुरु सरकार, हेमंत सरकार फिर से कायम होती है। और जो विरोधी हैं उनकी सारी चालें नाकाम हो जाती है। जितने भी प्रचारक उन्होंने बाहर से बुलाए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बुलाए, सारे के सारे फेल हो जाते हैं। क्योंकि इसके बीच में एक ऐसी नेत्री बन के उभरी उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी, और एक उनके आगे सारे के सारे नेता धराशायी हो गए। उनके चुनाव प्रचार के आगे किसी की एक नहीं चली और भारी भारी मार्जिन से, भारी मतों से, भारी सीटों से एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन की सरकार बनती है झारखंड में और सत्य की विजय होती है। और हमारे महानायक, जननायक, गरीबों के मसीहा हेमंत सोरेन झारखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में बन के आते हैं। बात करते हैं कि आखिर वो एक महानायक, एक जननायक के रूप में देश के कैसे उभरे। बिल्कुल आपने सुना, आज वो देश के जननायक के रूप में उभर के आए हैं, क्योंकि उनके द्वारा जितनी भी चलाई गई योजनाएं हैं, चाहे वो मैया समान योजना हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो उत्कृष्ट शिक्षा योजना हो, उत्कृष्ट स्कूल जो उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो देश के लिए एक उदाहरण है। आज झारखंड में शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने में सरकारी मदद से, हेमंत सोरेन जी की मदद से। और ये सब देख देख के विरोधी पार्टियां हक्का बक्का रह जाती हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो मैया समान योजना है उसकी कॉपी हर जगह की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसमें चाहे कांग्रेस हो,
चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य विरोधी पार्टियां हो, ये सारी कभी मैया समान योजना की कॉपी करते हुए नजर आ रही हैं। चाहे वो प्यारी दीदी योजना हो, चाहे वो लाडली योजना हो, कोई भी योजना हो, वो बस बहनों को खुश करने में लगे हुए हैं। और ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है, कुछ नहीं। क्योंकि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी देश के राज्य में इस तरह की योजना नहीं चलाई गई। चलाने के लिए वो सिर्फ अनाउंस करते हैं, मगर फुलफिल नहीं की गई, उसका भुगतान नहीं किया गया, सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप दे के छोड़ा गया। मगर हेमंत सोरेन जी आज 1000 रुपये से राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर चुके हैं और अभी तक लगातार सभी बहनों के, महिलाओं के खाते में ये राशि पहुंच रही है और वे बहुत खुश नज़र आती हैं। और इसीलिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता अभियान है जो आज से शुरू हुआ है, उसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है पूरे झारखंड में। क्या आपको पता है कि ये आखिर क्यों फंसाया गया मुख्यमंत्री जी को, क्यों हेमंत सोरेन जी को इतना दबाया गया और क्यों ज़बरदस्ती जेल में डालने की कोशिश की गई? मैं आपको बताना चाहूँगा, भले आपको भरोसा हो ना हो, आज झारखंड पूरे देश के सबसे समृद्ध राज्यों में एक है और झारखंड में यूरेनियम जो है वो पूरे देश में सप्लाई होता है। झारखंड में इतना यूरेनियम है कि पूरी की पूरी बिजली अकेले वो पूरे देश को दे सकता है। 50% यहाँ कोयला पूरे देश में सप्लाई होता है और इतने खनिज पदार्थ हैं कि इतना करोड़ों बिलियन डॉलर का यहाँ पे जो खनिज संपदा है वो पूरे देश में जाती है, जिसके लिए झारखंड को लूटने का एक जो प्लान बनाया गया था। क्योंकि जो विरोधी पार्टी है, भाजपा आप कह सकते हैं, झारखंड की विरोधी पार्टी, वो सिर्फ अन्य राज्यों में लूटने का काम करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पार्टी के विरोध में क्यों बोल रहा हूँ, तो जी हाँ, मैं उस पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। एकदम खुले दिल से बोल रहा हूँ कि मैं उस पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि उस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया है लोगों को और कुछ नहीं किया है। तो झारखंड को जो लूटने का सपना था उनका, वो पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने पूरा दबाव बनाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हेमंत सोरेन जी झुक जाएं उनके आगे और उनके साथ मिल जाएं। मगर कहते हैं ना कि शेर कभी झुकता नहीं, और आपने अभी मूवी भी देखी होगी पुष्पा 2, झुकेगा नहीं साला। तो कोई झुकने वाला नहीं है झारखंड में। झारखंड का बच्चा बच्चा शेर है और शेर आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए झारखंड को लूटने का सपना कोई नहीं देख सकता। उनका यह सपना हमेशा अधूरा रहने वाला है। तो गाइज, कैसा लगा आपको हेमंत सोरेन जी के बारे में जानकर, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में जानकर, आदिवासी शेर मुख्यमंत्री के बारे में जानकर, जिन्होंने पूरे देश में एक नया आयाम खड़ा किया है और वो देश के मसीहा, देश के जननायक, देश के महानायक बन के उभरे हैं। आज बच्चा बच्चा और हर एक नेता उनकी कॉपी करने की सोचता है, चाहे वो उनका स्टाइल हो, चाहे वो उनका काम करने का तरीका हो। और आज एक नया आयाम खड़ा किया है उनकी धर्मपत्नी ने भी, और वो इतनी काबिल नेत्री बन के उभरी हैं कि एक एक महिला के लिए वो प्रेरणा बन के उभरी हैं। और सभी महिलाएं आज कल्पना सोरेन बनना चाहती हैं और पुरुष हेमंत सोरेन बनना चाहते हैं। तो गाइज, ये थी हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, उनकी बात। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताएं। और पूरे झारखंड में नहीं, इस वीडियो को आप पूरे देश में एक एक जनमानस तक पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि झारखंड का महानायक आज देश का जननायक, देश का महानायक बन चुका है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई विचार हैं और आप क्या बोलना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और आपको लगातार इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए
टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, झारखंडी जोहार।